नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन टाइप्स ऑफ रिलेशन का मतलब वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा वाइड रिलेशन क्या होता है, राइट। देखिए, अगर हम सपोज दैट यहाँ पर हमारा एक रिलेशन डिफाइन है जो कि हमारा ए टू ए में डिफाइन है। रिलेशन हमारा सेट ए से सेट ए में डिफाइन है। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि रिलेशन हमारा सबसेट होता है। यहाँ पर रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, राइट। तो आपको एक चीज़ मालूम है कि एम्प्टी रिलेशन भी सबसेट ही होगा। भाई, जब हम एम्प्टी रिलेशन भी होगा और एक रिलेशन मतलब सेट की अगर हम बात करते हैं तो एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, और ए क्रॉस ए भी ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, राइट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही होता है, राइट। तो फाई जो है एम्प्टी सेट वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो हम उस रिलेशन को, और वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, राइट। सपोज दैट हमने जो सेट ए लिया है वो कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 5, राइट। जो रिलेशन हमारा डिफाइन है वो ए क्रॉस ए में डिफाइन है, और क्या डिफाइन है, आर। ए बी टाइप के एलिमेंट आर सच दैट मॉड 200, राइट। मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमको लेने हैं जिनका डिफरेंस नहीं कहना चाहिए। अगर हम a माइनस बी, ए में से बी को घटाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए। अब आप देखिए, क्या इस सेट में ऐसे दो एलिमेंट हैं कि अगर हम उनको घटाएं, मतलब किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को घटाएं और वो 100 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि ये जो सेट है वो हमारा एम्प्टी सेट है, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट हमें इस तरह से नहीं मिलेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करें या a माइनस बी 100 के बराबर हो जाए, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी does not belongs to R, right? For any AB belongs to set A, right? अच्छा जी, इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली ये जो R है वो हमारा क्या है, फाई के बराबर है, यानी एम्प्टी सेट के बराबर है, राइट। बस हमें यही दिखाना था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये हमारा कैसा रिलेशन है, वाइड रिलेशन है, राइट। अच्छा जी, एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है हमारा, बॉयज़ स्कूल है एक, वो हमारा सेट है। जब बॉयज़ स्कूल हम ले रहे हैं तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे या जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे बॉयज़ ही होंगे, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि एक सेट हमने लिया है जिसमें सारे बॉयज़ हैं पर्टिकुलर एक स्कूल के, राइट। रिलेशन हम ले रहे हैं, इसको लिखते हैं। रिलेशन जो है वो सेट ए से सेट ए में ही डिफाइन है, और सेट ए हमारा क्या है, ए सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल, ठीक है। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल। रिलेशन हमने कुछ ऐसे लिया है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस, मतलब द हाइट द डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी की जो हाइट का जो डिफरेंस है वो 10 मीटर है, राइट। तो अब आप देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि दो हमको ऐसे बॉयज मिल जाएं कि जिनकी हाइट का डिफरेंस जो है वो 10 मीटर हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो बॉयज़ की हाइट का डिफरेंस हमारा 10 मीटर हो जाए। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल नहीं होगा, यानी ये 5 होगा, राइट। तो ये एक रिलेशन हमारा बॉयड रिलेशन है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की, राइट। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन हम यहाँ पर भी सेट ए से ए में ही मानते हैं, राइट। ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, राइट। रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। और आपको मालूम है कि जैसे एम्प्टी सेट होता है हमारा, वो हर सेट का सबसेट होता है, जैसा कि अभी हमने एम्प्टी रिलेशन बताया आपको। इसी तरह से कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है, राइट। यानी ए क्रॉस ए भी जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, राइट। ए क्रॉस ए भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, राइट। तो हम यूनिवर्सल रिलेशन के लिए हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए, अगर हम ये दिखा दें, एक ऐसा रिलेशन हमें मिल जाए कि वो ए क्रॉस ए के ही बराबर हो जाए, ए क्रॉस ए के ही इक्वल हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो गिवन रिलेशन है बेसिकली वो हमारा कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन है, राइट। यानी एक तरह से कहा जाए कार्टेशियन, एक ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही बराबर हो जाए, राइट। फॉर एग्जांपल ए हमने एक सेट लिया है जिसमें एलिमेंट हमारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5, राइट। रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है, ए बी टाइप के एलिमेंट है इसमें, सच दैट मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमने कुछ इस तरह से एक सेट डिफाइन किया है, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें कि तो मॉड ए माइनस बी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी फॉर बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी आप सेट ले लीजिए, राइट। इट मीन्स जब डिफरेंस जो आप देख रहे हो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, आप कोई भी एलिमेंट आप इसके सेट के ले लीजिए और उनका डिफरेंस लीजिए, तो डिफरेंस लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 ही होगी, राइट। भाई मॉड का मतलब क्या, जैसे 5 - 4 या 4 - 5, राइट, 2 - 3 या 3 - 1, जो भी डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 0 या 0 से बड़ा ही हो रहा है। 0 कब होगा, जैसे तुमने 5 5 ले लिया, 4 4 ले लिया, 3 3 ले लिया, तब 0 होगा। अगर 4 - 5 या 5 - 4 तो 1 ही होगा, क्योंकि मॉड लगा है, निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव कर देगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट जो है इस सेट से रिलेट होंगे। मतलब कुल मिला के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए के ही बराबर होंगे। सारे ऑर्डर्ड पेयर का जो कलेक्शन मिलेगा इसमें वो ए क्रॉस ए के ही बराबर होगा, राइट। यानी मॉड लिख सकते हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बी बिलोंग्स, ये मतलब यही, राइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं मतलब ये है कि ए क्रॉस ए का हर एलिमेंट आर में होगा, हम इसको ऐसे कहेंगे, राइट। क्या मैंने बोला कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, मतलब जो ए क्रॉस ए का हर एलिमेंट जो है वो आर में होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है ये रिलेशन हमारा कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। अच्छा जी, इसका एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि
मान लीजिए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल। हमने रिलेशन क्या लिया है, आर। रिलेशन हमने लिया है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा बी हमारा है ए बी टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट द हाइट, द डिफरेंस ऑफ हाइट, द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ ए and B is less than 5 मीटर, राइट। तो जो हाइट का डिफरेंस है वो 5 मीटर से कम हो। तो अब आप यहां पर देखिए, अगर हम कोई भी दो बच्चों को लेते हैं, कोई भी दो बॉयज लेते हैं, तो अल्टीमेटली जो उनकी हाइट का जो डिफरेंस होगा वो 5 मीटर से कम ही होगा, राइट। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो हमारा रिलेशन डिफाइन है ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। मतलब उस स्कूल के सारे बच्चे हर बच्चे से रिलेट होंगे, राइट। क्योंकि किसी भी बच्चे को का पेयर तुम किसी भी बच्चे के साथ बना सकते हो, किसी भी बच्चे का तुम पेयर किसी भी बच्चे के साथ बना सकते हो। इसलिए बना सकते हो क्योंकि अगर तुम उनकी हाइट का डिफरेंस लोगे तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या मिलेगा कि उसकी जो हाइट की जो मतलब डिफरेंस मिलेगा वो हमारा 5 मीटर से कम ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन हमारा पूरा का पूरा a क्रॉस a के ही बराबर होगा, राइट। इट मीन्स ये जो गिवन रिलेशन है वो हमारा कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की, राइट। आइडेंटिटी रिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3। रिलेशन जो हमारा डिफाइन है वो सेट ए से सेट ए, राइट। रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। इसको आप अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में वैसे सही लिखा था, अगर हम डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। मतलब सेट ए के जितने भी सेल्फ रिलेट पेयर बना सकते हो वो सारे के सारे इसमें आएंगे। मतलब अब आप देखिए आर, यानी अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पर होगा 1 1, ठीक है ना। फॉर एवरी लिख लीजिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, राइट। 1 1 2 2 एंड 3 3। तो आप यहां क्लियर कट देख पा रहे हैं, यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें केवल सेल्फ रिलेट पेयर अवेलेबल हो, सेट ए के हर एलिमेंट का सेल्फ रिलेट पेयर अवेलेबल हो। तो आप यहां पर देखिए कि 1 2 3 था, यहां पे 3 एलिमेंट थे, तो देखिए इसमें 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है। तो ये रिलेशन हमारा कैसा है, आइडेंटिटी रिलेशन है, राइट। अब इसमें सपोज दैट मान लीजिए अगर हम इसमें से कुछ बढ़ा देते हैं, मान लो इस रिलेशन में हमने, अब ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ, राइट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एक चीज है कि कोई भी एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेट होना चाहिए, राइट। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेट अगर है तब हम कहेंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पर खुद से रिलेट है, कोई इशू नहीं है, लेकिन केवल खुद से रिलेट नहीं है। यहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 3 आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब सपोज दैट आप यहां से 3 3 लीजिए, सिर्फ इतना ही हमारा है, तो भी ये नहीं है, क्योंकि हमें हर एलिमेंट का सेल्फ रिलेट पेयर चाहिए। यहां पर हमको 3 का सेल्फ रिलेट पेयर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, राइट। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन,
इन रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए याद दीजिए, नमस्कार, गुड बाय।